आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक बार पुनः मनीष कश्यप पूरी तरह से जाम कर दिए हैं। यानी सोशल मीडिया पर 2 दिनों से भरपूर चर्चा का विषय में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बेतिया यानी पश्चिम चंपारण के एक छोटे से गांव से निकलकर एक नौजवान लड़का पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में यूट्यूबर कहिए या पत्रकार के रूप में एक अलग ही अपना पहचान और प्रसिद्धि हासिल की है। जैसा कि आप सभी को ये भी पता है कि वह विगत 1-2 माह से बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से यानी पश्चिम चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए वे हर पंचायत में, हर गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, रोड शो कर रहे थे। फोटो और वीडियो के माध्यम से अगर हम यदि बात करें तो ऐसा लग रहा था उन्हें जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा था, जिससे उनके समर्थक काफी खुश थे। माने जितनी कहा जाए उतना कम। एक चीज हम देखते हैं कि मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं सभी निस्वार्थी हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनमें बस बिहार को बदलने वाला एक नौजवान मनीष कश्यप में दिखता है। हालांकि उनके विरोधी भी कम नहीं हैं, उनकी भी संख्या देखा जाए तो एक बड़ी फौज है। लेकिन हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि आपके कार्य का समर्थन करने वाले लोग भी हैं तो आपके कार्य का विरोध करने वाले लोग भी हैं। आपको पसंद करने वाले लोग भी हैं तो आपको नापसंद करने वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप ही एक अजूबा इंसान है जिसके जीवन में ऐसा है। यदि आप अपने जीवन के आसपास भी गौर कीजिएगा तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको फूटी आंख भी सुहाते नहीं हैं, यानी आपको नापसंद करते हैं, यानी आपसे जलते हैं। खैर, यही जीवन है। जीवन का आनंद यही है कि आपका विरोधी है तो आपका करना होता है, समर्थन करने वाले लोग भी हैं, और जीवन का मजा इसी में है। किसी भी इंसान के सभी समर्थक नहीं हो सकते हैं। चाहे आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लें, ऐसा किसी के जीवन में नहीं मिलेगा कि 100% लोग आपको समर्थन करें। दो दिन से स्थिति यह हुई है कि अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखने लगा कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस पोस्ट को शुरू में फेक बताया गया, उनके समर्थक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। मनीष कश्यप के समर्थक चाह रहे थे कि मनीष कश्यप खुद लाइव आए या पोस्ट करें और इस मैटर पर अपनी सफाई दें। अभी उनके समर्थक इस चीज का इंतजार ही कर रहे थे कि अचानक ही कल यानी 25 अप्रैल को अपने मां के साथ मनीष कश्यप दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मनोज तिवारी के समक्ष बीजेपी की सदस्यता हासिल कर लिए।
जैसे ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से उनके समर्थकों को पता चला, उनका दिल एक बार ही नहीं 1000 बार टूट गया। उनको लगा मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों कर दिया भाई, अगर करना ही था तो थोड़ा बातचीत कर लेता ना। बिना बात किए अचानक ही साथ छोड़कर चला गया, कुछ कारण भी नहीं बताया। ऐसे बेवफा कौन होता है भाई। निश्चित रूप से जो उनको दिल को आहत पहुंची, उनका दिल टूटा, वो ठगा हुआ सा महसूस करने लगे। और इसका नतीजा यह हुआ कि उनके समर्थक मनीष कश्यप के विरोध में ही एक पोस्ट करने लगे। उस पोस्ट को देखकर ऐसा लगा कि तकलीफ बहुत बड़ा है। खैर, जो आपको दिल से समर्थन करता है वह आपका विरोध भी दिल से ही करेगा। कहा भी जाता है कि प्यार जितनी शिद्दत से हम किए हैं तुम्हें, नफरत भी उतनी ही शिद्दत से करेंगे। खैर, मनीष कश्यप की क्या मजबूरी रही थी या किन शर्तों के साथ वह बीजेपी ज्वाइन किए, यह हमें भी नहीं पता है, ना उन्होंने आकर अपनी सफाई पेश की है। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि जब मैं जेल में था तो मनोज भैया और उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो मुझे जेल से बाहर निकालने में बहुत मदद किए हैं। और निश्चित रूप से मनोज भैया के कहने पर हम बीजेपी ज्वाइन कर ले हैं। अब रही बात मनीष कश्यप के समर्थकों की, तो समर्थकों का गुस्सा अभी कम हुआ नहीं है, लेकिन मन में एक आस भी जगा हुआ है। क्या मनीष कश्यप बीजेपी में जाने के बाद भी बिहार के लिए उतनी ही मजबूती से आवाज उठा पाएंगे? क्या मजदूरों के लिए उतनी ही मजबूती से आवाज उठा पाएंगे? क्या बिहार से मजदूरों के पलायन के लिए भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठा पाएंगे? क्या बेरोजगारों के लिए उतनी ही मजबूती से आवाज उठा पाएंगे? अगर मनीष कश्यप ऐसा कर पाते हैं तो शायद उनके समर्थकों को कुछ राहत महसूस होगी, उनको खुशी होगा कि चलो भाई, भले बीजेपी एक ने ज्वाइन किया लेकिन अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। दूसरी ओर उनके समर्थक की बात अगर छोड़ दें, आलोचक की बात करें तो आलोचक बड़ी खुश हैं। निश्चित रूप से हर कार्य के लिए आपको समर्थक और आलोचक होते हैं। आलोचक यह खुश है कि मैं कहीं रहा था कि आदमी धोखा देगा, यह कनक धोखेबाज है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है उस पोस्ट को देखकर मुझे हंसी भी आ रही है कि क्या मनीष कश्यप के जीवन में भी केवल ऐसा है? जी नहीं, हर इंसान के जीवन में ऐसा है कि आपको कोना गिरता हुआ देखकर भी खुश होने वाले लोग हैं, आपको ऊंचा उठते हुए देखकर भी खुश होने वाले लोग हैं। मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा ही है। देखिए, यह तो समय बताएगा कि मनीष कश्यप का यह कदम कितना सही है। क्या मनीष कश्यप अपने विचारधारा से समझौता करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं या अपनी विचारधारा के साथ बीजेपी ज्वाइन किए हैं? उनके समर्थक एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि कना होता अपनी गुस्सा त्याग करके उनसे यह उम्मीद लगा कर बैठे कि शायद आप कुछ करें, जो आप सोचते थे, जो आप करते थे बिहार के लिए, वह आप करते रहें। मैं आप सबको बता दूं, आज भारत की राजनीतिक परिदृश्य को अगर गौर से देखें तो भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है वह दो धड़ों में बटा हुआ है। या तो आप राजनीति करते हैं तो आप
आपको कांग्रेस के विचारधारा के साथ जाना होगा, नहीं तो आपको बीजेपी के विचारधारा के साथ जाना होगा। बीच वाला रास्ता आप नहीं अपना सकते हैं अगर यदि आप परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं तो। आज स्थिति ये है कि यदि हम पूरे भारत के राज्यों की गौर करें तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। यही कारण है कि आज भारत में हमको दो गठबंधन दिख रहा है, एक इंडिया गठबंधन, दूसरा है राजग यानी एनडीए। बड़े बड़े जो राजनीतिक पार्टियां कभी राज्य में एक छत्र राज किया करती थी, आज वह या तो कांग्रेस की तरफ हैं या तो बीजेपी की तरफ हैं। अकेले लड़ने का चुनाव वह हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही हैं। आप हम बिहार की अगर यदि बात करें, चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, ये सभी क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये चाहकर भी कभी चुनाव अकेले नहीं लड़ सकती हैं। इसलिए इनका मजबूरी है कि यह आपको गठबंधन या तो बीजेपी के साथ करेंगी या तो कांग्रेस के साथ करेंगी। अब बताइए, इतना पुराना पार्टी आरजेडी, इतना पुराना पार्टी जेडीयू, ये अकेले चुनाव लड़ने से एक न कतरा रही है कि यानी वो समझ रहे हैं कि नहीं, जीत की गारंटी उसमें नहीं रहेगी, यानी जितना है तो गठबंधन करके ही आई लड़ना होगा। आप यूपी की ही बात कर लीजिए, यूपी में भी वही हाल है कि या तो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ हैं अन्य तो बीजेपी के साथ हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एक इतनी पुरानी क्षेत्रीय पार्टी अकेले चुनाव लड़ने से डर रही हैं तो फिर मनीष कश्यप तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अगर राजनीति के मामले में देखें तो जीरो है। आपको पता नहीं है, राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। अगर आप इसमें अगर चले गए तो या तो उस रंग में रंगना होगा, अन्यथा आप किनारे कर दिए जाओगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए पूर्णिया में पप्पू यादव को। पर पप्पू यादव की स्थिति ये है कि वो निर्दलीय चुनाव तो लड़ रहे हैं, जनता का समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जीत की गारंटी कहीं नहीं जा सकती है। और स्थिति ये है कि चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही चाह रहे हैं कि पप्पू यादव हारे। कोई भी कनक ना होता, राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि निर्दलीय कोई चुनाव जीते। ये कड़वा सच है, इस कड़वा सच को समझना होगा। जहां भी निर्दलीय कोई चुनाव जीतता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही ठगा हुआ सा महसूस करता है। वह चाहता है कि मतलब कि हम न जीते तो निर्दलीय भी नहीं जीते। वहीं और उसका विपक्षी अगर जीत जाएगा तो उतना दुख नहीं होता जितना निर्दलीय के जीतने का दुख होता है। अगर इन सारी घटनाओं पर अगर यदि हम गौर करें तो क्या मनीष कश्यप का निर्णय आपको गलत लग रहा है? जी नहीं, मेरा मानना है, हो सकता है मेरा मानना गलत हो। देख, मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, जीत हो हार हो जो भी हो, चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन स्थिति ये है कि मनीष कश्यप का अगर बिहार में अगर हम बात करें तो आरजेडी से उनका अच्छा संबंध है नहीं। बीजेपी के खिलाफ वह चुनाव लड़ना शुरू कर दिए थे। स्थिति ये है कि दोनों ही पार्टियां अगर दुश्मन हो जाती तो किसी भी एक न होता का हाल पप्पू यादव के जैसा बना देती। आज पप्पू यादव की स्थिति क्या है? ना पार्टी है, ना कोई राजनीतिक दल उनको टिकट दिया। आज निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी एक न होता जीत की कोई गारंटी नहीं है। जीत भी जाएंगे तो जीतने के बाद भी उन्हें कहना कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन में से किसी एक को चुनना होगा। वही हाल होता मनीष कश्यप का भी। चुनाव लड़ते
हो सकता था वह जीत भी जाए, हो सकता था वो हार भी जाते। जीत भी जाते तब भी कनक वह उनको निर्णय करना पड़ता कि आप कांग्रेस के साथ हैं या कने बीजेपी के साथ हैं। हाँ, फर्क इतना ही है कि चुनाव से पहले ही कनक उन्होंने तय कर लिया कि हम बीजेपी के साथ हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष कश्यप गलत किए कि सही किए, आप भी अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, लेकिन एक चंपारण के निवासी होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने आप सभी के बीच अपनी विचार रखा। आप क्या सोचते हैं आप हमें ज़रूर बताएंगे। बाकी मनीष कश्यप के राजनीतिक भविष्य के जीवन के लिए मैं महादेव से कामना करता हूं कि आप आगे बढ़ें और अपनी विचारधारा को छोड़ें नहीं। जिस विचारधारा के साथ आप माइक हाथ में लिए थे उसी विचारधारा को बनाए रखते हुए हाथ में कमल पकड़कर आगे बढ़ें। आपके समर्थक आज जो आपसे नाराज़ हैं कल आपसे खुश हों, इस सोच के तहत आप राजनीति की शुरुआत करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।